अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में ऑफिस बॉय की क्या सैलरी होती है, कितने घंटे काम होता है। अगर आप इस तरह की मज़ीद मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड ही है। कंस्ट्रक्शन के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलेशिया में जो कि ऑफिस बॉय की जो सैलरी या काम होता है, उसमें ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो मेन कोन में जो काम करने वाले एक जनरल वर्कर होते हैं, यानी कि ज़्यादातर हेल्पर ही होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें से अगर कोई एक ऐसा शख्स जिसको ज़बान में कोई महारत हासिल हो, मकामी ज़बान में मलेशियन ज़बान हो गई, या जो इंग्लिश अच्छा खासा पढ़ना लिखना जानता हो, ठीक है, उनमें से कोई एक शख्स यानी कि ऑफ़िस में दे दिया जाता है। जब वो डिमांड करें कि हमें एक काम के लिए एक वर्कर चाहिए जो कि ऑफ़िस में ऑफ़िस बॉय होता है, जो कि ऑफिसर होते हैं ऑफ़िस में जो कि काम करने वाले, तो उनके लिए चाय वगैरह का टी का बंदोबस्त करता है, या कोई कॉपियाँ वगैरह कराना है, कोई सिग्नेचर कराने कहीं से, या ऑफिस के काम के लिए कहीं आना जाना पड़ता है, तो वो वही सब कुछ मैनेज करता है। जो ऑफिस बॉय होता है उसको बता दिया जाता है, वो उस तरीके से यानी कि जो कि ऑफिस में काम करने वाले जो बॉस हजरात होते हैं वो उनको फॉलो करता है। तो ऑफिस बॉय के लिए उसी शख्स का इंतखाब किया जाता है जो कि ज़बान को भी अच्छा खासा जानता हो, जो कि कुछ पढ़ा लिखा भी हो, जो इंग्लिश जानता हो तो बेस्ट है, अगर इंग्लिश नहीं तो मकामी ज़बान तो ख़ास तौर पर जानता ही हो। तो अगर उनमें से ज़बान नहीं जानता तो भी मसले मसाइल हैं। तो ऑफिस बॉय की सैलरी नॉर्मल वही सैलरी होती है जो कि आम जनरल वर्कर की सैलरी होती है। जिधर तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि किसी ऑफिस बॉय की सैलरी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, मुमकिन है कि किसी ऑफिस बॉय की सैलरी फ़िक्स हो जाती है, जबकि आम जो कि आज़ाद काम करने वाले उनकी सैलरी फ़िक्स नहीं होती, पर घंटे के हिसाब से होती है, दिहाड़ी के हिसाब से होती है, जितने दिन वो काम करेगा, बल्कि जितने घंटे वो काम करेगा उसको उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। जबकि फ़िक्स सैलरी में ये है कि आपको छुट्टियाँ फ्री में मिल जाती हैं, यानी कि हफ्ते की एक छुट्टी है, या आपको महीने में कहीं 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, या महीने में 1 छुट्टी मिलती है, या आपको फिर महीने में 1 छुट्टी भी नहीं मिलती, ये भी मुमकिन है। जो कि नॉर्मली जो कि 70-75 चल रही है मेन कोन में, तो इस हिसाब से उसकी भी अगर फ़िक्स सैलरी होगी तो उसको भी बता दिया जाएगा कि 8 घंटे आपकी ड्यूटी है तो आपकी 2100 रिंगिट सैलरी है। या अगर उसका जनरल वर्कर के हिसाब से अगर उसका ओवर टाइम लगता है तो उसका फिर उतना ही ओवर टाइम लगेगा जितना कि आम काम करने वालों का, अगर 7 बजे तक है या 10 बजे तक है तो उस हिसाब से तो उसको भी वही सैलरी मिलेगी जो कि आम वर्कर को मिलती है। बस उसकी सिर्फ ड्यूटी चेंज होती है कि उसका काम बाहर जो कि आम जर्नल वर्कर का होता है, मजदूरी का, वो काम नहीं होता, उसका सिर्फ साफ़ सुथरा काम ऑफिस में काम होता है। वो हेलमेट वगैरह पहन के, बाकी वो भी उसी तरीके से यूनिफॉर्म पहनता है, हेलमेट, अगर बेल्ट की रूटीन है बेल्ट, सेफ्टी शूज़, सब कुछ वही कानून को फॉलो करेगा। लेकिन सिर्फ उसका काम ये ऑफिस में होगा, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं होगा। वो सिर्फ वर्कर एज ए वर्कर यानी कि ऑफिस बॉय के तौर पे काम करेगा। कोई कॉपियाँ वगैरह करानी है, कोई टी वगैरह का कोई बंदोबस्त जो कि ऑफिसर हजरात के लिए होता है, या कहीं ऑफिस के हिसाब से आना जाना है, या कहीं पे वो भेजते हैं कि आप जाएं जी फ़लाँ फ्लोर से फ़लाँ काम की या फ़लाँ जगह की तस्वीरें खींच के लेके आएँ, वीडियो बना के लेके आएँ, ठीक है। वो उनके लिए ऑफिस के लिए काम करेगा, वो जाएगा उस फ्लोर पे, उस जगह की उस काम की वीडियो बनाएगा या तस्वीरें बनाएगा, वो व्हाट्सअप कर देगा अपने यानी कि जो कि ऑफिसर हजरात होते हैं ऑफिस में, उनको ये उसका काम होता है। और वही उसकी सैलरी होती है जो कि नॉर्मल यानी कि जर्नल वर्कर की या लेबर की लगा लें होती है। कोई इतना ज़्यादा कोई शकील का काम नहीं है ये। अगर आपको ज़बान में महारत हासिल है, मकामी ज़बान में, तो सबसे बेस्ट है, और साथ इंग्लिश भी आती है तो ये और भी बेस्ट हो जाता है। अगर आपको कहीं मौका मिले तो आप भी बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन ये है कि सम टाइम ऑफिस बॉय की सैलरी फ़िक्स होती है, लेकिन ज़्यादातर फ़िक्स भी नहीं होती है, उसकी भी वही हिसाब होता है जो कि एक नॉर्मल वर्कर का होता है। ये जो ऑफिस बॉय की जो कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऐसे होता है। बाकी इसके अलावा अगर आईटी के ऑफिस भी होते हैं और भी बिज़नेस के काफ़ी ऑफिस होते हैं, वहाँ पे अगर कोई ऑफिस बॉय है तो वो उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, ना कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के, ठीक है। क्योंकि मेरी फील्ड कंस्ट्रक्शन है तो इसलिए मैं आपको उससे रिलेटेड ही मुस्तनद बात कर सकता हूँ। बाकी आईटी के ऑफिस हो गए या दूसरे कोई बिज़नेस के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे भी हर जगह पे ऑफिस बॉय या ऑफिस में काम करने वाला या कोई काम करने वाली लड़की हो तो वो चाहिए होती है हर जगह पे। तो बाकी उनके जो रूल रेगुलेशन है आपने उनको फॉलो करना है। मैं उससे रिलेटेड आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की मेरी फील्ड है। कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से ऑफिस बॉय की जॉब मिलती है, इस तरीके से उनको सैलरियाँ दी जाती हैं। जबकि अगर आप किसी कंपनी में हैं तो आपका बॉस आपको सैलरी देगा। अगर आप किसी सप्लायर के अंडर में काम करते हैं तो आपको सैलरी वही सप्लायर ही देगा, बेशक आप काम ऑफिस बॉय के तौर पे कर रहे हैं। मुमकिन है आपका ओवर टाइम ज़्यादा लगे सबसे, क्यों कि ऑफिस में डे और नाइट की शिफ्टें चलती रहती हैं। कोई बॉस किसी की नाइट की शिफ्ट में है, वो मैनेज करता है, वो हैंडल करता है, सारा निज़ाम देखता है। कोई दिन में है तो उसका ओवर टाइम ज़्यादातर सबसे ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं।
ये लाजमी नहीं है कि ऑफिस बॉय का टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। ऑफिस बॉय की छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि संडे को भी अगर ज़्यादातर छुट्टी होती है, किसी न किसी एक बॉस ने तो ज़रूर आना होता है ताकि वो निज़ाम को हैंडल कर सके। जो कि कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चलता है, 1 या 2 बॉस आते हैं तो वो हैंडल करते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऑफिस बंद नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन बॉय का, ऑफिस बॉय जो कंस्ट्रक्शन में है तो उसने हर सूरत आना होता है, उसकी छुट्टी बहुत ही कम होती है। अगर छुट्टी मिलती भी होंगी तो वो फिर ओवर टाइम के तौर पर लगाएगा, ज़्यादातर ऐसे होता है। बाकी अगर इससे ज़्यादा बेहतर अगर आपके पास, अगर आप मलेशिया में मौजूद हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो कहीं भी आपके पास इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरी भी रहनुमाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब्स और व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।